औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे, उसकी पनाह में होंगे, और इस कोरोनाई माहौल में यकीनन अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में लेगा और आपको पनाह देगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप पर भी रहमत नाज़िल करे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मेरे लिए मुश्किलें आसान करे और मुझ पर रहमत नाज़िल करे। आज मैं जहाँ पर था वहाँ पर चंद दिन पहले भी था। मैं मुलाज़मीन के धरने में था। मुलाज़मीन का धरना मैंने आज से नहीं, मैंने इस्लामाबाद से मुलाज़मीन के धरने की कवरेज शुरू की थी। मेरे चैनल की ये बीट नहीं है, लेकिन मैं इस मुलाज़मीन के एहतजाज में, मुलाज़मीन की डिमांड्स के साथ इस तरह मुंसलिक हो गया कि मैंने इसको प्रॉपर अपनी बीट समझ कर काम करना शुरू किया। और आज मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। मैं आपको शेयर करता हूँ आपसे कि वो क्यों दुख हुआ मुझे। चंद दिन पहले भी मैं धरने में था सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने। वहाँ की कवरेज आपके सामने है। मैंने आपको लम्हा बे लम्हा आपको आगाह किया और आपको टच रखा उस धरने से। आज भी मैं उसी नीयत से गया था, क्योंकि मुझे मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, हमारा काम तजिया नगारी करना है। जो इवेंट देख रहे हैं उस पर हम पार्टी नहीं बनते। मैं ना उस दिन वाले धरना वालों के साथ पार्टी था, ना आज धरना देने वालों के साथ पार्टी था। उस दिन भी उनकी कवरेज के लिए गया, आज इनकी कवरेज के लिए गया। वहाँ जो कुछ मैंने उस दिन देखा वो आपसे शेयर किया, जो कुछ आज देखा है वो भी शेयर करता हूँ। वहाँ पर होने वाली तकरीरों के आपको मैं विजुअल भी दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, और वहाँ जो कुछ मैंने देखा वो तस्वीरों में भी और अपनी ज़ुबान से भी बताऊँगा कि वहाँ पर क्या कुछ होता रहा। पिछले धरने में एक अच्छा था, बुरा था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम आपको ये देने जा रहे हैं 25%। वो स्पेशल अलाउंस था या डिस्पैरिटरी अलाउंस था, इस पे एक बहस चल रही थी। नोटिफिकेशन आता है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी, वो नज़र आ जाएगा कि लीडरान क्या कह रहे थे और क्या कुछ। आज कबीना की मीटिंग थी। आज का दिन ही था कि आज कबीना ने डिसाइड करना है, अप्रूवल देनी है उस 25% अलाउंस की, जो डिस्पैरिटरी है या स्पेशल अलाउंस है। आज मैं सारा दिन टच करता रहा लीडरान को भी और हुकूमती नुमाइंदों को भी कि उनसे आज की अपडेट ली जा सके, लेकिन मगरब तक अभी तक कोई उसकी अपडेट नहीं थी। कोई उस पर कुछ ऑथेंटिक हतमी इतला देने के लिए तैयार नहीं था। किसी के पास कुछ उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं जिस तरह पहले लोगों के धरने में गया, आज उसी तरह मैं जो 26 की कॉल थी जिन लोगों की, उनके धरने में भी गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये भी चूँकि मुलाज़मीन की कॉल है, मुलाज़मीन बैठे हैं, तो उसी तरह इसकी भी कवरेज होनी चाहिए जिस तरह उनकी थी। लेकिन वहाँ जाकर बहुत कुछ अजीब था। मैंने वहाँ पर एक चीज़ फ़ील की कि ये लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना नहीं दे रहे, ये लोग मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ मुलाज़मीन धरना दे के बैठे हैं। वहाँ पर तकरीरें इस तरह हो रही थी कि कोई एक लफ्ज़ भी मुझे हुकूमती किसी एक्ट के बारे में, हुकूमती किसी नुमाइंदे के बारे में, हुकूमती किसी पॉलिसी के बारे में सुनने को नहीं मिला। वहाँ पर मैंने यही सुना सारी तकरीरों में कि फ़लाँ वो जो 20 को बैठे थे वो इस तरह के हैं, उन्होंने ये किया, वो गद्दार हैं, उन्होंने वो बिक गए हैं, वो उन्होंने अपने फ़ायदे ले लिए। मुझे वहाँ पर देखकर इतना तरस भी आया उन मुलाज़मीन पर जो बेचारे इन सियासतों का हिस्सा नहीं है, और मुझे गुस्सा भी आया कि यार किन लोगों के लिए हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। मुतालबात देखने में जायज़ लगते हैं। पहली पार्टी आप उनको कह सकते हैं उनमें शायद डिसीजन पावर कम हो, आप उनको कह सकते हैं कि वो विजनरी नहीं थे, आप उनको गद्दार नहीं कह सकते, आप उनको ये नहीं कह सकते कि बिक गए, क्योंकि उनके चेहरों को देखकर मुझे लम्हा बे लम्हा वहाँ पर ये तासर मिला कि वो भी लोग 100% कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अचीव करके जाएं, इस तरह पीछे ना जाएं, क्योंकि लोग उनकी कॉल पर निकले हुए थे और उनके चेहरे पर एक गुस्सा भी होता था और बाज़ औक़ात मायूसी भी नुमायाँ नज़र आती थी कि वो गवर्नमेंट से मायूस नज़र आते। बिकने वाले और दगा करने वाले लोग मायूस नहीं नज़र आते, वो गुस्से में नहीं आते, वो अब
नॉर्मल होते हैं, वो जस्ट लाइक जैसे आम रूटीन की उनके चीज़ें होती हैं। लेकिन उन लोगों में ये चीज़ें थी। आप उनको बिकने वाला या गद्दार नहीं कह सकते, लेकिन इस धरने में मैंने बार बार ये लफ्ज़ सुने कि वो ये हैं, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं थे कह रहे, अपने उन्हीं भाइयों के बारे में कह रहे थे। मुझे वहाँ पे तकलीफ़ इसलिए हुई कि आप कुर्बानी का जानवर घर में लेके आते हैं, उसकी कुछ दिन ही अपने हाथों से खिदमत करते हैं, उसके चारे का इंतज़ाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस दिन उससे कुर्बान किया जाता है तो आपको तकलीफ़ हो रही होती है, आपका दिल थोड़ा दुख रहा होता है, क्योंकि आपको उसके साथ उन्स हो जाता है। और आज मैंने वहाँ पे यही कुछ देखा। मैंने इस धरने के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया है, इन लोगों के मुतालबात के साथ हमने अपने टाइम स्पेंड किया। आज मैंने उसको बिखरा हुआ और यूं बेहाल बदहाल देखा, मुझे तकलीफ़ हुई कि यार ये अच्छा। और ये कसूर इन लोगों का नहीं है जो वहाँ पे बैठे हैं, आप इनको हरगिज़ मुजरम नहीं कह सकते सिर्फ अकेला, ये भी मुजरम हैं। मुजरम वो भी हैं जो उस दिन बैठे थे। क्या अनाए हैं, क्या अपने मसले हैं इनके, क्या इनके शिमले हैं, अपने अपने शिमले की दौड़ में लगे हुए हैं। और यार क्यों नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते आप लोग, क्यों नहीं दूसरे को साथ मिला सकते। ये जो आवाज़ आज बिखरी पड़ी थी, जिसके पल्ले कुछ नहीं था, 2 टके के लोग लग रहे थे, एक नुक्कर पे 4 लोग उधर बैठे थे, 4 लोग उधर बैठे हुए थे, सामने खड़ा होने वाला बंदा 3-4 बंदे पीछे खड़ के खुद ही शोर मचाता जा रहा था। और यार क्या कर रहे हो, क्या जुल्म कर रहे हो उन लोगों पे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आप किस तरह ये सारी चीज़ें ले रहे हो। आज के धरने में मैं आपको वीडियो क्लिप सुनवाता हूं, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा गुस्सा आया। वो पहले बैठने वाले लोग डफर होंगे, बेवकूफ़ होंगे, आप उनको जो कुछ मर्जी कह रहे हैं, लेकिन ये इन चीज़ों के वो मुस्तहिक नहीं है, लेकिन आप कहना चाहते हैं। लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते कि गद्दार हैं, वो बिकने वाले, ये नहीं कह सकते। उन्होंने अपने धरने को सियासी अखाड़ा नहीं बनने दिया, वहाँ पर कोई सियासी तंजीम वहाँ पर नज़र नहीं थी आती, उन लोगों के पास फंड्स की कमी नज़र आती थी। यहाँ पर आपको मैं जमात इस्लामी का और दूसरी चंद और चेहरे आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। जमात इस्लामी के तो मसूफ़ माइक पे तकरीर कर रहे थे, मैं उनको आपको क्लिप सुनवाता हूँ, आप ज़रा सुने वो क्या कह रहे थे। इस्लामी रियासत के लिए आज मैदान अमल के अंदर है। मैं जमात इस्लामी की तरफ से आपको पूरी तरह यकीन दिलाता हूँ कि हम जमात इस्लामी यूथ आपका हरावत दस्ता है। कल से इंशाअल्लाह ताला हम आपको यहाँ ठंडा पानी भी फराहम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको खाने का भी आपका इंतज़ाम करें। और मैं आपसे कहूँगा कि जितने दिन आप यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ दिन रात दोपहर आपके साथ यहाँ शरीक होंगे, आपको पानी मुहैया करेंगे, आपको खाना मुहैया करेंगे और आपके लिए पुश्तीबान बनेंगे। आप हमसे जो चाहेंगे इंशाअल्लाह हम उस मेज़बानी का हक अदा करेंगे। इसके अलावा मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो यहाँ आई हैं, कि आपका यहाँ आना बहुत मुबारक है, बहुत मुकद्दम है। आपकी वजह से मेरी कौम की बेटियाँ भी उठेंगी इंशाअल्लाह। आपने सुना, वो कह रहे थे कि आप जितने देर यहाँ बैठेंगे, जितने दिन यहाँ बैठेंगे, हम अपने लोग भी यहाँ लेकर आएंगे, हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, ठंडा पानी प्रोवाइड करेंगे, आपकी सहूलियत का ख्याल रखेंगे। यार ये किसी सियासी पार्टी का अखाड़ा है, खुदारा खौफ कीजिए। आप खौफ खाएं। आप क्यों लोग अपने शिमले के लिए लोगों के काज के साथ खेल रहे हैं, आप इसको सियासी अखाड़ा बना रहे हैं। उन लोगों ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भरपूर ज़बान बोली, वो जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन उन्होंने किसी सियासी पार्टी का आलाकार नहीं बने। वो पहले दिन मैंने इनसे एक बात सुनी थी, वो कहते थे हम किसी सियासी एजेंडे पर इकट्ठे नहीं हुए, हमारी सियासत सिर्फ़ अपनी पेट की सियासत है, हम सिर्फ़ अपने बच्चों के हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, हम किसी के सियासी एजेंडे पर इधर नहीं आए। लेकिन आज मुझे देखकर वहाँ तकलीफ़ हुई। वहाँ पर मैंने जब उस दिन कवर किया तो उस दिन लोग रात 11 बजे तंजन माइक पर आकर जो लोग बाहर आए हुए थे वो कह रहे थे कि खुदा के लिए आपने हमें 6 बजे 7 बजे कहा था कि खाना आ रहा है, रात 11 बज गए, खाना अभी तक नहीं आया। क्योंकि वहाँ फंड्स नहीं थे, वहाँ कोई डोनेट करने वाला नहीं था, वहाँ पीछे कोई पैसा प्रोवाइड करने वाला नहीं था, वहाँ पर ये मुलाजम ही थे, लीडर भी आपके मुलाजम ही हैं। कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कोई मुलाजम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वहाँ पे पैसे, इसीलिए वहाँ पर लोगों के पास खाना नहीं था आ रहा।
आज भी ये आपको मैं क्लिप आपको साथ नज़र आ रहा होगा, आज के धरने में मगरिब से पहले सड़क पर देगें पड़ी हुई थी, खाना तैयार था। वो कहाँ से आ गया, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं इनका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो मैंने वहाँ पे देखा मुझे तकलीफ़ हुई आज। वहाँ पर साहिबान देखें, मुलाजमीन के लिए साहिबान आया तो उसके फ़ंड्स भी, इसका भी रेंट देना है, इसके लिए भी फ़ंड्स चाहिए। वहाँ उस दिन लोग इतने थे कि उतनी दरिया नहीं थी, जितने लोग ज़मीन पर भी लोग बैठे हुए थे गरम पर। आज इतने लोग नहीं थे जितनी दरिया हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कम हैं या लोग नहीं हैं, लोग थे, वो आपको वीडियो क्लिप में भी ये नज़र आ रहा है, लोग थे, लेकिन लोगों से ज़्यादा दरिया थी, फंड्स बहुत ज़्यादा था, पैसे बहुत ज़्यादा थे यार। ऊपर साहिबान देखें प्रॉपर लगा हुआ है, उस दिन साहिबान कोई नहीं, लोग धूप में जल रहे थे। आपको ये वीडियो क्लिप मैं दिखाता हूँ अंदर, ये देखें लोग धूप में बैठे हुए थे। ये जब तहरीकें बिक जाती हैं, जब सियासी अखाड़े बन जाते हैं तो उनका कोई फिर पुरसाने हाल नहीं होता, और इनको ख़ुद तो नुकसान नहीं होता जो लोग आगे लगे होते। मैं आपको बताऊं, इनमें मसूफ़ एक वो बाचा खान है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो KPK से आए थे, ज़ाहिर है लीडर हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनकी कोई शान में तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे थे कि हम में कोई लीडर नहीं है, हम में सारे वर्कर हैं, कोई सियासी किसी के पास ओहदा नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था, अभी आपको सुबह से बैठे हैं, कोई अंदर नहीं कॉल कर रहा, अगर आपको अभी कॉल करते हैं अंदर तो आप में कौन सा लीडर जाएगा? आप में तो लीडर है ही कोई नहीं। आप ये सारे के सारे जितने भी 100, 200, 300 जितना भी बंदा है, सारे के सारे अंदर मुज़ाकरात के लिए चले जाएंगे। जहाँ भी तहरीकें होती हैं, तहरीकें कामयाब करने के लिए आपको लीडरशिप सामने लानी पड़ती है। आप समझते हैं कि उनमें लीडर इस कैलिबर का नहीं कोई, उनमें लीडर कोई इस लेवल का नहीं है, तो आप लीड करें लोगों को, लेकिन उन लोगों को कायल करके अपनी खिदमत पेश करें, उन लोगों को दिखाएं कि आप में जज्बा है, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ शिमले की दौड़ में दौड़ ना लगाएं प्लीज़, खुदारा, आपको लोग रूल कर देंगे। और ये इन्हीं लोगों के लिए नहीं है, ये 20 को आए हुए लोगों के लिए भी ये पैगाम है जो लीडरशिप थी, कि आप लोगों को इकट्ठा करें। अगर आप लीडर हैं तो ये टुकड़ी टुकड़ी होकर टुकड़ों में लोगों को मरने के लिए मत छोड़ें, इन लोगों को साथ मिलाएं। रहमान बाजवा साहब से कहना चाहता हूँ, बाजवा साहब आप वफाक में बैठे हुए हैं, आप बड़े भाई का किरदार अदा करें, आप आगे निकलें। मैं पढ़ता हूँ आपका, वो ठीक है कि आपके ख़िलाफ़ भी लोग बकवास कर रहे होते हैं, मैं उन लोगों को बकने वाला कुत्ता समझता हूँ कि आपकी काज अच्छी है, आप अच्छे बंदे हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर जो लीडर हैं उनमें सारे लीडरों को आप बुरा नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग लॉयल हैं, वो तहरीक के साथ बड़े कमिटेड लोग हैं, इनमें भी होंगे ये जो आज बैठे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कर क्या रहे हैं उस बंदे के साथ जो लीडरशिप में नहीं, एक आम मुलाजम है, जो इस सांस पे बैठा हुआ है कि शायद इस मंथ नहीं, अगले मंथ या गुज़रने वाले मंथ में कहीं मुझे कुछ ना कुछ इजाफ़ा मिल जाएगा और मेरे शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। आप उसके हालात बेहतर नहीं कर सकते तो फिर वो आस पैदा मत करें, आप लोगों के एहसास के साथ खेलना बंद करें, खुदा के लिए लोगों के जज्बात को ठेस मत पहुँचाएँ। मैं बहुत गुस्से में था, मैं कुछ और ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ गलत बोलूँगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लीडरान शायद मेरी बात को समझ सकेंगे। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि खुदारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वीडियो देख के व्यू करती है, सब्सक्राइब उतने लोग नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ बना जा सके, आपकी आवाज़ को कहीं उस लेवल तक पहुंचाया जा सके जहां आपकी आवाज़ जानी चाहिए। अगर आप समझते हैं अपनी आवाज़ को मेरी आवाज़ के साथ मिलाना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि आपका मैटर हाईलाइट हो, लोगों तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, इसी के साथ मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।